हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आपके बहुत कमेंट आ रहे थे कि मैम बता दो फर्स्ट ईयर में कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो आज उसके ऊपर ही ये वीडियो है। ठीक है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि कौन से सब्जेक्ट की बुक अवेलेबल है और कौन सी बुक के लिए आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर का है और वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी अपने बुक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको कौन सी बुक लेनी है और कौन सी नहीं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूं। ठीक है, अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और वीडियो एंड तक देखना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने जो भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आप हैं उसके लिए क्या करना होगा, जो भी आपका सिलेबस है जिसकी मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी, मैंने बताया था कि कैसे आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है, उसको आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और ऐसे 2 कॉपीज़ करवा लेनी है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप फर्स्ट ईयर का करवाइए, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर का, ऐसे आपको ले लेना है सिलेबस की पूरी कॉपी। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आपके जो किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और उसके अलावा आप एक्स्ट्रा चीज़ें ना पढ़ो। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में इसको लेकर। इसके बाद आते हैं आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, जो कि मैंने यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं आपके, जो भी आपके 10 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर में, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं इसलिए। तो जिनके ऊपर बुक्स हैं वो मैं आपको बता दूंगी और इसके एंड में, इस वीडियो के एंड में मैं स्क्रीन पे आपको सारी बुक्स को दिखा दूंगी, उनकी पिक्चर्स दिखा दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो है चाइल्ड डेवलपमेंट की। चाइल्ड डेवलपमेंट की अभी बुक मेरे पास अवेलेबल थी, इसलिए मैं आपको ये शो कर देती हूँ। जैसे कि ये बाल विकास की, ये है हिंदी मीडियम में है ये बुक, आप देख सकते हो इसको। ये बाल विकास की बुक है। ओके, ये जो है प्रियनंदिनी दीक्षित की है और इसमें आपका सिलेबस वाइज ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके एक्स्ट्रा आपको ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पूरा सिलेबस आपका कवर होता है अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो आप देखना कि इसका इंग्लिश में अगर वर्जन होगा तो आप उसको ख़रीद लेना। ठीक है, तो ये आपकी फ़र्स्ट बुक हो गई। सेकेंड है आपका हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन। इसकी भी बुक है जो कि मैं आपको एंड में स्क्रीन पे दिखा दूंगी, राइटर का नेम भी, जो डॉक्टर एच.एल. खत्री हैं इसके राइटर, मैं बुक शो कर दूंगी आपको एंड में। उसके बाद हिंदी की भी बुक है जो कि आपको मैं दिखा दूंगी। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश की भी है, इंग्लिश टीचिंग की, कि आपको कैसे इंग्लिश पढ़ाना है, तो उसमें भी पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा उस बुक के अंदर। अभी बुक मेरे पास है नहीं, लेकिन उसकी पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद है मैथ्स की एक बुक थी मिगलानी सर की, जो कि बहुत बढ़िया है। उसमें मैंने वही पढ़ के पूरा फर्स्ट ईयर निकाला था, उसके एक्स्ट्रा मैंने और कोई बुक नहीं ली है, तो आप अगर वो लेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन की भी जो इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल होगी आपकी। ठीक है, ये आगे हो गया आपके 5 सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम आपके बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, वर्क एजुकेशन के लिए तो कोई बुक है नहीं जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, उसके लिए जो थे मेरे पास कुछ नोट्स थे। ये जो है वर्क एजुकेशन के नोट्स हैं मेरे, जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में आपको काम आ जाएंगे, क्योंकि इसके जो थे ये देख लो आप पूरा, ये ऐसा नहीं है कि ये एक ही बुक का है। मैंने काफ़ी सारी बुक में जो भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें थी उनकी फ़ोटोकॉपी करवाई थी और जो मेरे फ्रेंड्स थे उनमें सर्कुलेट कर दी थी। हम लोग हर बुक को, मतलब जो बच्चों ने बुक्स ले रखी होती थी क्लास के अंदर, हमने उसमें से जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होते थे उनकी ही फ़ोटोकॉपी मैंने करवाई है। तो ये नोट्स आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो मेरी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ताकि मैं ये प्रोवाइड करा सकूं। इसके साथ ही जो है हमें क्लास में नोट्स भी लिखवाए गए थे वर्क एजुकेशन के, तो वो वाली जो नोट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि ये हमारे वर्क एजुकेशन के नोट्स जो कि हैं फर्स्ट ईयर के। ठीक है, फर्स्ट ईयर में मैम ने जो भी लिखवाया था, जितनी भी नीतियाँ थी उससे रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इसमें हमें क्लास में लिखवाई गई थी। ठीक है, तो आप बोलोगे तो ये सब मैं आपको पीडीएफ के थ्रू या फिर एक बार मेरे को आपको ये एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे नोट्स आपको समझ आएंगे नहीं सीधे जब तक उसको कोई एक्सप्लेन ना करे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि इनको एक बार एक्सप्लेन करूँगी और फिर उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ईटी कहते हैं, कैसे आप एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उसके लिए क्या थी, उस टाइम पे बुक नहीं आई थी,
लेकिन इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आ गई थी पूनम गौर मैम, जो हमारे को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ाती थी, उन्होंने बुक निकाली थी। और क्योंकि हम उनसे ही पढ़ते थे इसलिए वो हिंदी में हमें एक्सप्लेन कर देती थी। तो अगर हिंदी में कोई बुक आई हो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, तो आप एक बार जब नई सड़क जाएंगे तो वहाँ पे आप कंफर्म करना, अगर बुक होगी पूनम मैम की तो आप ले लेना। अगर उसका हिंदी वर्जन नहीं आया तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश की बुक आप ले लो, क्योंकि उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और उसी का मैम ने हमें हिंदी में ट्रांसलेट करा के लिखाए थे नोट्स, तो वो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरे डाइट से भी हमें थोड़े नोट्स मिल गए थे फ्रेंड्स के थ्रू, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद आता है आर्ट एजुकेशन। तो आर्ट एजुकेशन के लिए भी कोई बुक तो थी नहीं उस टाइम पे, फिर भी एक दो बुक जो ख़रीदी थी बच्चों ने वही है, उसका भी मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, ठीक है। उसके राइटर के नेम भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी, पर वो भी आपका 100% सिलेबस कवर नहीं कराती, इसके लिए भी आपको दूसरे मटेरियल का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको अगर कोई दिक्कत होगी इन नोट्स से रिलेटेड तो आप मुझे बताना, मैं आपके लिए कुछ अरेंजमेंट करवा दूँगी उसका। फिर आते हैं आपके ईवीएस पे बुक थी, पर वो कवर्स जो आपका सिलेबस है वो पूरा कवर नहीं करेगी, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो बुक आई थी वो तो फिर भी काफ़ी कवर करती है सिलेबस, लेकिन ये फर्स्ट ईयर वाली इतनी कवर नहीं करेगी। तो जो कॉमन टॉपिक्स होंगे, जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होंगे जो आपको नहीं मिलेंगे, आप वो बताइएगा, मैं वो शेयर करूँगी आपके साथ। इसकी बुक भी मैं आपको एंड में, वीडियो के एंड में सब बता दूँगी। फिर आता है एजुकेशन सोसाइटी। तो इसकी बुक जो है नहीं है, इसकी बुक नहीं है, और अब शायद आ गई हो तो हमें देखना पड़ेगा। तो जिसकी परफेक्टली है उसकी तो मैंने आपको बता दी, इसकी बुक है नहीं। इसके नोट्स मैम ने हमें क्लास में लिखवाए थे, वो मैं आपको एक बार शेयर करती हूँ। ये जो है मेरे एजुकेशन सोसाइटी के नोट्स हैं, जो कि मैम हमें लिखवाती थी, इंग्लिश वाले स्टूडेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी और हिंदी वाले स्टूडेंट्स को हिंदी में ट्रांसलेट करती थी, और वही मैंने बना रखे थे। क्योंकि बुक्स उस टाइम पे आई नहीं थी, इसलिए हम लोग को इसके लिए मैम पे ही निर्भर रहना पड़ता था, ठीक है। तो ये जो थी मैंने बता दिया आपको बुक्स के रिलेटेड। और अभी मैं ये दिखा देती हूँ आपको, ये मेरा एजुकेशन टेक्नोलॉजी के नोट्स है, जो कि मैम हमें बताती थी। इसकी इंग्लिश में बुक अब है अवेलेबल और हिंदी में अभी नहीं थी, तो इसलिए जो है हम लोगों ने, मैम ने जो हमें ट्रांसलेट करके बताया वही थी। अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ ताकि मैं इन बुक्स की आपको फ़ोटो दिखा सकूँ, ठीक है। और आप फिर उसी हिसाब से अपनी बुक्स ले लेना। अभी जितनी बुक्स आपको पता है आप उतनी लो, क्योंकि जैसे जैसे आपका सेशन आगे बढ़ेगा तो आपको पता चलता जाएगा कि कौन से राइटर्स ने नई बुक्स निकाली हैं, तो फिर वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं स्क्रीन पर। ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है हमारी इंग्लिश की, जो कि फर्स्ट ईयर में आपको इंग्लिश की बुक होगी, लैंग्वेज की, टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये प्रेम मेहता की है, इसमें आपका सिलेबस पूरा कवर होता है, ठीक है। और ये लैंग्वेज भी बहुत इजी थी, तो जिन बच्चों का मीडियम इंग्लिश नहीं होता और हिंदी मीडियम से हैं वो, तो उनको इसकी भाषा आराम से समझ में आ जाएगी। और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए भी ये काफ़ी बढ़िया बुक है, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो फर्स्ट ईयर में अपने इंग्लिश के सिलेबस के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये हिंदी के लिए है, हिंदी भाषा शिक्षण। इसका फ्रंट पेज ऐसा होगा। यह है डॉक्टर जयदेव डबास की, ठीक है। ये वाली बुक आप जाके ले लेना, मैं बता दूंगी आपको कि आपको बुक्स कहाँ से मिल सकती है नई सड़क पर, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो ये है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, जो कि अब हिंदी में आ गई है, मैंने सर्च किया था तो, ठीक है। तो फिर आप इसको ले सकते हो। और मैंने इसका देखा था, जो सिलेबस है वो भी ठीक ठाक था, मतलब आपके जो भी सिलेबस में चीज़ें हैं वही चीज़ें इसमें भी आ रखी थी, ठीक है। तो ये देख लो आप, डॉक्टर सुमन लता और एच.एल. खत्री की है ये शैक्षिक तकनीकी। इसकी इंग्लिश में भी है, जो मैंने आपको बताया था पूनम गौर मैम की, वो अभी आएगी तो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप जब ये बुक लो तो वो आप देख सको कि ये जो राइटर हैं वो सेम है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यह है कला शिक्षण की। ये पिक्चर क्लियर नहीं थी, मेरे पास यही वाली बुक थी, ठीक है। ये है डॉक्टर मुनेश कुमार की, ठीक है, मुनेश कुमार की है। इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका कवर नहीं होगा, लेकिन एक सपोर्ट के लिए एक बुक होनी चाहिए पास में, हमें पता चले कि क्या क्या है। तो फिर उसके लिए मैंने ये बुक ख़रीदी थी, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें थी लेकिन 100% नहीं थी। तो जो बचेगा मटेरियल वो आप मेरे को बताना, मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी आपको, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं
ये है आर्ट एजुकेशन की इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, राजेश गिल की। ठीक है, ये आप ले लेना, आपको ये काम आ जाएगी। तो कोई भी बुक लेने से पहले आप देख लेना कि उसका जो सिलेबस है वो आपके जो भी सिलेबस है फर्स्ट ईयर का उससे मैच खाता है या नहीं। ठीक है, इंडेक्स देखना आप इसका और उस हिसाब से अपनी बुक्स लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यह शिक्षा और समाज की एजुकेशन सोसाइटी की एच.एल. खत्री। ठीक है, एंड सुमन लता। ये बुक आप ले सकते हो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाना साथ के साथ। नेक्स्ट है, ये है एजुकेशन एंड सोसाइटी इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में है ये बुक, तो आपको जो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं उसके लिए ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, जो मैंने बोला था आपको, पूनम गौर मैम की। इन्होंने ही हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाया था डाइट राजेंद्र नगर में। ठीक है, और उस टाइम पे पूनम मैम की ही बुक आई थी इंग्लिश में और ये काफ़ी बढ़िया थी और इन्होंने हमें हिंदी में ट्रांसलेट करके साथ के साथ पढ़ाया था। ठीक है, और आपको एक और बात मैं बताऊंगी कि जो पूनम मैम है वही मेरी सुपरवाइज़र भी थी। जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो वही सुपरविज़न करती थी, और आप जाके देखनी मेरे लेसन प्लान्स, मैम ने काफ़ी अच्छे रिमार्क्स भी दे रखे थे मुझे। तो आप इसे समझ सकते हो कि मैम मतलब बहुत अच्छे से हमारा जो चेकिंग करती थी वो हर चीज़ देखती थी कि कैसे क्लास में बच्चे का कितना अटेंशन है, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिविटी में या नहीं, सब कुछ मैम देखती थी और फिर जाके मार्क्स देती थी। और मैं बताऊँ आपको, रोज़ 1-2 दिन के गैप पे सुपरविज़न हमारा होता ही रहता था। ठीक है, इससे तो हम लोग का जो पढ़ाने का जो तरीका था वो भी थोड़ा शार्प हो गया था, बढ़िया से हम लोग बच्चों को पढ़ाना सीख गए थे। ये जो नेक्स्ट बुक है आपकी, ये मैथ्स की है, गणित शिक्षण की, जो कि R.K. मिगलानी की है। ठीक है, आप ये ले सकते हो। इस बुक में आपका काफ़ी सारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। ठीक है, मैंने बस एक यही बुक ली थी मैथ्स के लिए और बहुत अच्छे से इसमें सारा चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, कवर हो गई थी। और इसमें क्या है कि मैथ्स से जो बच्चे डर रहे हैं कि मेरे को मैथ्स के सम्स नहीं आते या कुछ नहीं आते, तो उनको इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपसे कोई भी सम सॉल्व नहीं कराए जाएंगे उसके अंदर। आपको आंसर्स देने होंगे कि कैसे बच्चों को आप पढ़ाओगे। ठीक है, ऐसे आपको कोई भी बड़े बड़े सवाल नहीं दे दिए जाएंगे वहाँ पे, तो इस डरने की आपको इसके लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बुक है आपकी हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन की है। ठीक है, एच.एल. खत्री की, ये इंग्लिश में है और ऐसे ही सेम एच.एल. खत्री जी की ही जो है हिंदी में भी है। ठीक है, और वो भी सिलेबस आपका कवर करती है, तो ये बुक आप ले लेना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही है। ठीक है, यही बुक्स थी आपकी जो अभी आई हैं। जो वर्क एजुकेशन की मैंने बताया अभी कोई बुक नहीं थी, इसलिए मैंने उसके बारे में नहीं बताया है। ठीक है, इसके साथ ही जब आपको लेसन प्लान बनाने होंगे तो उसके लिए आपको 6th 7th 8th 1 to 5 की बुक्स चाहिए होंगी एनसीईआरटी की। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स ही आप स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाओगे, जो कि 6th क्लास की हैं, 7th क्लास की, ऐसी बुक्स हैं जो आप जाके बच्चों को पढ़ाओगे। तो उसके लिए आप क्या करना कि आपके पड़ोस में अगर कुछ भी स्टूडेंट हों जो भी पढ़ रहे हों तो आप उनसे बुक उस टाइम पे ले सकते हो। और इसके अलावा सीटेट के लिए तो आपको खुद से अपनी बुक ख़रीदनी पड़ेगी 1 to 5 की ईवीएस की। ठीक है, आप ईवीएस की 3 4th और 5th क्लास की अगर बुक ले लेते हो तो भी आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। तो वो बुक तो आप अपने से ख़रीद लेना, किसी के ऊपर डिपेंड मत करना। और मैं अपनी भी बुक्स दिखा देती हूँ आपको। जो मेरी बुक्स थी ये थी, मैंने कोई बुक्स स्पेशली ख़रीदी नहीं थी, मैंने उनकी फ़ोटोकॉपी कराई थी जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग थी, बस उन चीज़ों की। ठीक है, तो ये सारी वही चीज़ें हैं। और इनकी पिक्चर अगर मैं आपको शेयर करूँगी तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि फ्रंट पेज कैसा होगा बुक का, इसलिए मैं वो आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगी। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपका जो डाइट का सिलेबस है वो आपको किसी भी एक बुक में पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने अपने टाइम पे बहुत मेहनत की थी इससे रिलेटेड, क्योंकि मुझे अपना जो सिलेबस था टाइम पे पूरे करने की आदत थी, इसलिए मैंने पहले से ही सारी चीज़ें इकट्ठा कर रखी थी। अब अगर आपको भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो नोट्स से रिलेटेड, क्योंकि आपको तो मैंने शो कर दिया कि मेरे जितने भी नोट्स हैं मेरे पास सभी रखे हुए हैं, 1-2 नोट्स होंगे जो इधर उधर चले गए होंगे, जो मैंने किसी को हेल्प के लिए दे दिए होंगे। ठीक है, बाकी जो भी नोट्स मेरे पास हैं उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। अब आप मुझे बताओ कि आगे की वीडियोज़ मैं कैसे डालूँ कि आप उसे देखोगे।
और आप वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप अभी शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को, ठीक है। और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के साथ भी इसको शेयर करना, ताकि मैं सेकेंड ईयर से रिलेटेड भी वीडियो डाल सकूं, ताकि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं नेक्स्ट ईयर जब वो सेकेंड ईयर में आएंगे तो उनको पहले से वो वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। और इसी के साथ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और मुझे ये ज़रूर बताना कि अब आगे की वीडियो हमें कैसे डालनी चाहिए, आपके डाइट में क्या हो रहा है वो भी आप मेरे को कमेंट में बताते रहना, ताकि उस हिसाब से मैं वीडियो डालूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।